अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, शाश्वत सुख का धाम है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़कर अंदर जो शाश्वत ध्यान पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा इंद्रिय ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर, रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं शरीर, रागादेश, परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ मेरे आत्म वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करता है। यहाँ तक कि आत्मा की पर्याय में जो होने वाले रागादिक परिणाम परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीरादेश नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धे
चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को आप निकाल लीजिए। पेज नंबर 150 नंबर के पेज पर यह हमारी चर्चा है आज की। गोल नंबर 657 है, 657। यही है ना। यहाँ एक मोक्ष भाई का एक प्रश्न है, उसका जवाब पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर देंगे। पढ़ते हैं अपन, देखिएगा। बहुत समय से तत्व का अभ्यास करने पर भी आत्मा क्यों प्राप्त नहीं होता? प्रश्नवाचक किया है, समझ में आया? प्रश्न है ना, एक मोक्ष भाई का प्रश्न है जो इस तत्व के अभ्यास में निरंतर सुनता है, समझ अंदर में चिंतन भी करता है, सारी बातें होने के बाद भी आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, वो ऐसा प्रश्न है। बहुत समय से लिया ना, बहुत समय से तत्व का अभ्यास करने पर भी आत्मा क्यों प्राप्त नहीं होता, उसका कुछ गुरुदेव श्री यहाँ जवाब देते हैं। पढ़ लेते पहले। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। उसके अतीन्द्रिय आनंद की लालसा जागृत हो, दिए बिना कार्य नहीं होता, नहीं आता। कारण की कमी के कारण कार्य नहीं आता। अंतर से आत्मा के आनंद स्वरूप की लगन लगे। स्वप्न में भी वही आत्मा अवश्य प्राप्त होगा। बहुत सुंदर बात गुरुदेव श्री ने यहाँ उस प्रश्न के जवाब में दिया है। उन्होंने जवाब दिया है। प्रश्न क्या था कि बहुत समय से तत्व का अभ्यास करने पर भी आत्मा क्यों प्राप्त नहीं होता? समझा वैसा? ध्यान में आगे प्रश्न समझ में आया? बहुत समय से तत्व का अभ्यास करने पर भी आत्मा प्राप्त क्यों नहीं होता है? जो अपने आत्मा की बातें सुनते नहीं हैं। क्या भैया? जो तत्व चर्चा में अपने ज्ञान को नहीं लगाते हैं, जो तत्व चर्चा का चिंतन नहीं करते हैं, उसका यह प्रश्न यहाँ पर नहीं है। जो धर्म के मार्ग पर तो हैं, लेकिन अरिहंत भगवान द्वारा बताया गया जो तत्व है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लिख लीजिए। उस जीव की बात है। मैं भैया
जो धार्मिक कार्यों में तो लगे हुए हैं, समझ में आया, जो तत्व को नहीं सुनते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, करते भी हैं तो जो मूल बात है उसको समझने की बात हमारी है, उस समझने के लिए हमारा मन तैयार नहीं है, समझ में आया। उन जीवों का ये प्रश्न नहीं हो सकता है, तो वहाँ स्पष्ट लिखा है, बहुत समय से तत्व का अभ्यास करने पर भी आत्मा क्यों प्राप्त नहीं होता है? समझ लेंगे आप, किसका प्रश्न है? जो इस तत्व में जुड़े हुए हैं, अपने आत्मा का वास्तव में कल्याण करने के लिए अग्रसर हुए हैं, जिन्हें इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना है। क्या समझना है भैया? आगे बात समझ, उसका प्रश्न है ये, समझे आप? समय सार आदि ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, उनमें रुचि लेते हैं, अध्यात्म के ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, रुचि लेते हैं, उन जीवों का ये प्रश्न है, समझे आप भैया? तो पूज्य गुरुदेव श्री जो उत्तर देते हैं वो आप समझ लीजिए। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। क्या कहा सबसे पहले उन्होंने? अपनी जो आत्म वस्तु है वो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। शरीर तो जड़ है, समझ में आया भैया? शरीर जड़ है और इस शरीर के अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वह अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है और उसी का नाम आत्मा है। क्या भैया? अब जो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है तो वो इंद्रियों के विषयों से कैसे प्राप्त हो जाएगा? नहीं आई सुनने, दो विभाजन करो ना, आत्मा का और शरीर का। या जीव जुदा है और बुद्धगण जुदा है। आगे बात समझ में, जानने देखने वाला पदार्थ अलग वस्तु है और शरीर जो है वो अलग वस्तु है, दोनों अलग अलग हैं। जो आत्म वस्तु है वह कैसी है? अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। समझ गए आप? क्या का नाथ है? समझ में आए? अरूपी है, अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है और हम और आप वास्तव में आत्मा ही हैं। कौन है? लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए उसका आनंद नहीं। स्वीकृति तो हम किसकी करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। समझ में आया भैया? भाई का वेदन चल रहा है भाई। आपका ज्ञान क्या ये बातें नहीं बोलता है कि जानने देखने वाला पदार्थ अलग है और नहीं जानने देखने वाला शरीर एक अलग है? पहले ये तो ज्ञान करो कि इस विश्व में मैं कौन हूं। जब तक हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय नहीं होता है तब तक आप धर्म के मार्ग पे कितना भी है भाई साहब, आप अपना कितना भी पुरुषार्थ करो सब उल्टा होता है। पहले अंदर में ये जचना चाहिए कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ और अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। ऐसा कम से कम हमारे विकल्प में तो ठहराव आवे है भाई साहब। अभी जिसके विकल्प में भी ठहराव नहीं आता है उसकी दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्या जो कहते हैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, उसके अतीन्द्रिय आनंद की लालसा जागृत हो है। समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद की लालसा, हमें तो अभी इंद्रिय सुख की लालसा चल रही है। किसकी चल रही है? अरे बोलो। इंद्रिय सुख की लालसा चल रही है। अभी हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की लालसा है कि इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय आनंद की लालसा चल रही है?
हमारे अंदर में पर्याय क्या चाहती है कि भाई साहब मुझे बढ़िया बढ़िया स्पर्श इंद्री के सुख मिल जाए। क्या लालसा है भाई साहब? समस्त अज्ञानी जीवों की एक इंद्री सुख की लालसा है। तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन की थाली में बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, है भाई साहब। इंद्रिय सुख की जब तक लालसा, हमारी लालसा, समझ गए आप? जैसे आप जामुन जमाते हो ना, दही जमाते हो ना, उसमें जामुन डालते हो ना, समझ गए आप? दही जमाया आपने और उस कटोरे में आपने पूरा साफ कर दिया, उसमें थोड़ा सा भी अगर लगा रह जाए तो वो आपका दूध जो है ना टिकने वाला नहीं है। ऐसे ही जब तक हमारी पर्याय में इंद्रिय सुखों की जब तक लालसा अंदर में रहती है तब तक आपको, हमको, किसी को भी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आई भैया? हमें यह निर्णय करना चाहिए कि इंद्रिय के विषयों में हमारा सुख नहीं है, हमारा सुख तो हमारी आत्मा में है। भाई साहब कितना कितना आकर्षण खत्म हो जाता है, पर की तरफ आप कितने पापों से बच जाते हो। अभी हमारी ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय ही नहीं है, हम वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद को पहचानते ही नहीं है। बातें भले कितनी भी छल्लेदार कर लो, उससे कोई हमारे आत्मा का पर्याय में आनंद आने वाला नहीं है। क्या भैया? अंदर में जागृति लाइए कि प्रभु अब मुझे इंद्रिय सुख बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। पहले लॉकडाउन तो करो। वह सुख सदाई त्याज पश्चात जिसके दुख भरा हुआ है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की अंदर में जिसकी लालसाएं निरंतर जागृत हैं, उन्हें अपना भगवान आत्मा है तो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, क्या भैया, उन्हें पर्याय में प्राप्त नहीं हो सकता है। पहले अंदर में जागृति लाइए कि प्रभु अब तो बस इस पर्याय में जो अरिहंत परमात्मा ने जो वस्तु बताई है, अब वो ही मुझे सुख चाहिए। क्या कौन सा सुख चाहिए? इंद्रियों से पाप है भाई साहब, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए। कहते हैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, उसके अतीन्द्रिय आनंद की लालसा जागृत हो। आएगी जागृत? अतीन्द्रिय आनंद हो। ऐसा सुख चाहिए मुझे जो सिद्ध भगवान जैसा चाहिए। कैसा चाहिए? अरे सिद्ध भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे परमात्मा सुखी हैं कि दुखी हैं? वो सुखी है। कभी हमारी पर्याय इस बात के लिए निर्णय करती है क्या? हम देखा देखी जरूर कह देते हैं वे तो बहुत सुखी हैं। क्या वैसा? इससे तुम्हारा कोई जो है आत्मा का आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको निर्णय करना होगा कि अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, तो किसके बल पर सुखी हैं? क्या भाई साहब? इस तहकीकात में जब आप पहुंचोगे तब आपको अपनी आत्मा की महिमा आने लग जाएगी। आत्मा की महिमा आए बिना कोची को भी अपने आत्मा का आनंद नहीं मिलता है। समझ में आया भैया? कहते हैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, उसके अतीन्द्रिय आनंद की लालसा जागृत हो। मैंने जब यह तत्व सुना था तब की बताता हूँ, पहले दिन की बात बताता हूँ। समझ में आया भैया? अजय भैया, पहले दूसरे दिन की बात बताता हूँ। जब मैं धर्म की सभा में बैठ रहा था शुरू में, जब इस आत्मा की बातें सुनता था तो घर द्वार सब छोड़ दिया था, जंगल में चला गया था, जानता कुछ भी नहीं था।
क्या आत्मा है, क्या द्रव्य कर्म है, क्या भाव कर्म है, क्या नो कर्म है, बस इतना जानता था कि मेरा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अनंत परमात्मा ने कही है। क्या भाई साहब, इतनी बात हमारे विकल्प में आ गई। क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं जानता था, न द्रव्य, न गुण, न पर्याय, न कर्म, कुछ भी नहीं जानता था। है? उसी समय भाई साहब सुबह का भोजन करके उस अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करने के लिए जंगल में बैठा था। समझ में आती है बात? इतनी लालसा है क्या? बोलिए, क्या सर्दी हो, क्या गर्मी हो, है भाई साहब, ये तो अज्ञान दशा की बात बता रहा हूं मैं आपको। हैं डॉक्टर साहब, क्या मैं लिया? ऐसी बात है। उस समय में कुछ भी नहीं जानता था। 1987 की बात है। केवल सभा में बैठा था, केवल एक प्रवचन ही सुना था। मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। सारा अंदर का सिस्टम हिलने लग गया भाई साहब। भोजन किया और जंगल में जाके बैठ गए। जब मेरा आत्मा इंद्रिय आनंद स्वरूप है तो मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे तो वह इंद्रिय आनंद चाहिए। क्या भाई साहब, मैं अपनी स्वयं की घटना बता रहा हूं। तो बोल आ गया, इसलिए अपनी बात कर लेता हूं। कहते हैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाद है। उसके अतीन्द्रिय आनंद की लालसा जागृत हो। अभी तो हमारे अंदर में, हमारी पर्याय में इंद्रिय आनंद की लालसाएं जागृत रहती हैं, जो कि एकांत पाप रूप है। क्या भाई साहब? स्पर्श इंद्रिय के बारे में हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान निरंतर सोचा करता है। किसमें जागृत हो? इंद्रिय सुख में जागृत है कि अतीन्द्रिय ज्ञान में जागृत है? बोलो। अपने आत्मा की जागृति का नाम भाई साहब, अभी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उसमें पुण्य का बंध हो जाता है। कसाई की मंदता इतनी हो जाती है। आत्मा की प्राप्ति हो जाना तो बड़ी अद्भुत बात है। अभी तो हमारी निरंतर पर्याय में लालसाएं पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करती हैं, जो कि अरिहंत परमात्मा कहते हैं। वे सब एकांत पाप रूप हैं। उसमें ब्रेक लगे। जिस प्रकार श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, वह सुख सदाई त्याज पश्चात जिसके दुख भरा, वह सुख मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसके पीछे, जिसके बाद मेरी पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती हो। समझ में आ लिया? ऐसा जब उस पर्याय में लॉकडाउन लगता है, तब उसको अंदर में अब जो है भाई साहब, मुझे तो वही अतीन्द्रिय सुख चाहिए जो मेरी वस्तु है भाई साहब। अब यहाँ दौड़ चालू हो जाती है पर्याय की। कहाँ हो जाती है? जब आपने ये मान लिया है, जान लिया है कि इस रेत में से कभी भी तेल नहीं निकलेगा, तो आप कितना पुरुषार्थ करोगे कि इस रेत में से तेल निकालने का? नो भैया, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, निर्णय हो गया। पर हमने निर्णय नहीं किया है ना। वहां तो हम लौकिक में बड़े समझदार हो जाते हैं, परमात्मा में भूल करते हैं। सही बात है। जब तक अंदर की लालसाएं, इच्छाएं, इंद्रिय जनित सुख में सुख नजर आता है, तब तक उसे अपना भगवान आत्मा तीन काल में मिलने वाला नहीं है। क्या भाई साहब? तो कहते हैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। उसके अतीन्द्रिय आनंद की लालसा जागृत हो। अरे भाई साहब, ये तो अपनी बात है। समझ में आ लिया? ऐसा आनंद मुझे चाहिए जो अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा खूब लूट रहे हैं, भर भर के लूट रहे हैं। क्या भाई साहब?
क्यों? सिद्ध परमात्मा लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? जिसे नहीं दिखता है उसे आगम के अनुसार देखने का प्रयत्न कीजिए। अर्यंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, और एक नहीं है, अनंत है क्या? और सब अपने आत्मा के आश्रय से अनंत आनंद को लूट रहे हैं। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? ऐसा मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसके अतीन्द्रिय आनंद की लालसा जागृत हो। ये पात्रता बता रहे हैं, पर्याय में पात्रता किस प्रकार से जन्मती है। समझ में आया भैया? पर्याय की पात्रता का ज्ञान कराया जा रहा है। फिर कहते हैं आत्मा के सिवा कहीं मिठास ना लगे। आगे बात समझ में भैया? आत्मा के अलावा कहीं भी मिठास यानी सुख नजर ना आवे। हैं? आगे बात समझ में? समय कम है, मैं पूरा भी करूंगा और आपको चलना साथ में। जगत के पदार्थ का रस नीरस हो जाए। क्या कहा? जगत के पदार्थों का रस नीरस हो जाए। अरे पर की तरफ देखने से भाई साहब मेरा आनंद गायब हो जाता है। समझ में आया भैया? ऐसे पदार्थों के प्रति चाहे कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, सुंदर से सुंदर पर्याय में बढ़ता बड़ा अत्यंत शुद्ध परमात्मा भी क्यों ना हो, क्या भाई साहब? उनकी तरफ देखना, अत्यंत सिद्ध परमात्मा की तरफ देखने के लिए भी मन तैयार ना हो, मन तो एक अपने आत्मा को जानने के लिए तैयार रहे। प्रभु मुझे बैर मुक्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, अब तो मैं स्वाधीनता से अपना काम करूंगा। समझ में आ गया? ऐसे समस्त संसारी जीवों का और जो हमारे निमित्त होते हैं, ऐसे अत्यंत सिद्ध परमात्मा के प्रति भी हमारा आकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन गजब की बात तो ये है कि हम अत्यंत सिद्ध परमात्मा के प्रति तो आकर्षण हमें था ही नहीं है। भाई साहब क्या कहा? समझ में आई? और वो पहले से छोड़ देते हैं, लेकिन पाप के कार्यों में हमारा आकर्षण पूरा का पूरा बना रहता है। यही हमारे संसार में डूबने का काम है। समझ में आया भैया? यहाँ तो कहते हैं समस्त पर पदार्थों में, ये सब क्रम हमने आपको पहले बताया था। पाप के कार्यों का रस तोड़ना और अत्यंत परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना। क्या भैया? और फिर अत्यंत सिद्ध परमात्मा से भी अपना संबंध तोड़ना और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ना। क्या भाई साहब? इतना काम करना होगा। कितना? पहले पाप के कार्यों से संबंध तोड़ो और अत्यंत सिद्ध परमात्मा से अपना संबंध जोड़ो, और फिर जो है अत्यंत सिद्ध परमात्मा से भी संबंध तोड़ो और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ो, तब यह अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होती है। आगे बात समझ में भैया? अपना लेवल देख लीजिए पर्याय का, अपनी पर्याय का लेवल देखिए। हैं? ऐसा तो नहीं कि हम अत्यंत सिद्ध परमात्मा की बातें सुनना पहले बंद कर दें। हैं भाई साहब? एक तो तोड़ दिया, दूसरा भी टूट जाएगा। एक भूल में मत रहना। पहले संकलेश परिणामों की हानि होती है, वस्तु स्वरूप का अर्थात ज्ञान अत्यंत परमात्मा के द्वारा मिलता है भाई साहब। तब वह आत्मा और पर्याय ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ती है। कहते हैं उसके अतीन्द्रिय आनंद की लालसा जागृत हो, आत्मा के सिवाय कहीं मिठास ना लगे, कहीं भी मिठास ना लगे। क्या? अंदर ही अंदर बस एक अपना आत्मा का रस पकता जाए। क्या भाई साहब? समझ गए ना? सब तरफ से, पूरी तरफ से
समझ गए आप? पूरी तरफ से पर्याय में होने वाला जो पर पदार्थों के प्रति जो आकर्षण होता है वह भाई साहब पहले टूट जाए। हैं? कहते हैं आत्मा के सिवाय कहीं मिठास न लगे। सिवाय में तो सब समझ गए नहीं आप? सिवाय में तो सभी आ गया ना, आपकी आत्मा को छोड़ के सभी आ गए ना, जड़ चेतन पदार्थ सब चेतन अचेतन समझ गए नहीं आप? उसमें अन्य तो सिद्ध परमात्मा भी आगे नहीं आ गए, सिवाय में आ गए। ठीक है, सभी आ गए ना। आत्मा के सिवाय कहीं मिठास ना लगे, जगत के पदार्थों का रस नीरस हो जाए। हैं? फिर कहते सांसारिक राग का रस उड़ जाए। क्या? सांसारिक राग, ये सभी राग जितना है, चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, सब सांसारिक राग ही है। समझ में आया? जहां तक राग है वहां संसार है, और जहां राग की छटनी हो जाती है, जहां बीत राग दशा है, वहां मोक्ष का मार्ग दरवाजा खुला पड़ा हुआ है। समझ आ गया? कहते हैं सांसारिक राग का रस उड़ जाए, ओ जिसकी इतनी इतनी प्रशंसा होती हो, वह आत्मा अनंतानंत गुणों का सागर है। कौन? मैं। भैया किसकी है? दिव्य ध्वनि में किसकी होती है प्रशंसा? किसकी बात चलती है? अपन चलते सबो शरण में भगवान की बात चलती है। हैं? वहाँ भगवान किसके गीत गा रहे होंगे भाई साहब? हैं? समझ आया भैया? ऐसी बात है। देखिए आप, जिसकी इतनी इतनी प्रशंसा होती हो, कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान, प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। ऐसे अपनी आत्मा की इतनी इतनी प्रशंसा होती हो, जिसकी प्रशंसा अनंत काल से अनंत परमात्मा कर रहे हैं, वो अनंत काल तक करते रहेंगे तो अभी उसकी चर्चा पूरी होने वाली नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा अपना आत्मा है, अनंत गुणों का भूतांश, अनंत शक्तियों का संग्रहालय। कहते हैं जिसकी इतनी इतनी प्रशंसा होती हो, वह आत्मा अनंत अनंत गुणों का सागर है। कौन? प्रश्नवाचक किया, मैं स्वयं। मैं क्या? अपनापन किसने आया? मैं स्वयं। ऐसा आश्चर्य हो मेरी आत्मा के अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत काल तक दिव्य ध्वनि भी जिसकी प्रशंसा करती रहती है, तो भी उसकी पूरी प्रशंसा आज तक कोई कर नहीं पाया है, और अनंत काल तक कोई कर नहीं सकता है। ऐसा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। अभी कहाँ महिमा आती है? अभी तो जो है 100 का नोट अगर गिर जाए ना तो दुखी होने लगता है, रोने लगता है। क्या भाई साहब? क्या हो जाता है? उसकी शक्ल बदल जाती है। इतना प्रेम कर रखा है जड़ पदार्थों में। समझ आया भैया? कहते हैं ऐसा आश्चर्य हो, उसकी तीव्र लगन लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे छोटा बालक अपनी माँ से बिछुड़ जाता है, छोटा सा बालक है भाई साहब, 4-5 साल का है, भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गया है। पुलिस वाले देखते हैं क्यों रो रहा है बच्चा, माँ 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 कहता रहता है। उसको खाने की पूछते हैं तो कहता नहीं मुझे माँ चाहिए। हैं? समझ में आया? बेटे नाश्ता कर लो, नहीं मुझे माँ चाहिए। समझ में आया भैया? उसके कण कण समझ गए, स्पर्श इंद्री में, रस इंद्री में, ऐसे ऐसे समझ गया भैया? ज्ञानी का अंदर का मन रोता है। क्या भाई साहब? ये पंच इंद्री के विषयों में उसका उपयोग जाता है तो मन रोता है। समझ में आया? और हम उन विषयों में आनंद मनाते हैं। समझना चाहिए इतना हमारा क्या होगा।
कहते हैं इतनी इतनी प्रशंसा होती है, वह आत्मा अनंत अनंत गुणों का सागर है। कौन ऐसा आश्चर्य हो, उसकी तीव्र लगन लगे, उसकी धूम चढ़े और उसे आत्मा प्राप्त होगा ही नहीं, हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस अर्थ है अगर जिसे वास्तव में अपने आत्मा की महिमा, जिसकी ज्ञान की पर्याय में आई है, और जिसे आत्मा के बिना चैन नहीं पड़ता है, उसे नियम से उसे अपनी पर्याय में उसे आत्मा मिल जाता है। समझ में आया? अभी हमारी पर्याय को ऐसे आत्मा की जरूरत नहीं है भाई साहब। आत्मा कहीं गया थोड़ा है, पर पर्याय में जितना पावर चाहिए ना, गुरुदेव श्री आगे कहते कारण है भाई साहब। पर्याय में जो पावर चाहिए था वो पावर नहीं है ना, वो पावर हम लाते ही नहीं है ना, क्योंकि हमें अतीन्द्रिय सुख की बिल्कुल भी चाह नहीं है। हमें तो इंद्रिय जन सुख ही चाहिए प्रभु। समझ में आया भैया? इसीलिए उस पर्याय में वो पावर मिल नहीं पाता है। समझ में आया भैया? कहते हैं उसकी तीव्र लगन लगे, उसकी धूम चढ़े, उसे आत्मा प्राप्त होगा ही नहीं, हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जमीन आसमान को एक होना पड़ेगा। क्या कहा भाई साहब? अगर अंदर में आपको मात्र अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने की अंदर में जिज्ञासा है, अगर पर्याय हमारी समझ पर द्रव प्रभावों की तरफ आकर्षण छोड़ चुकी है, समझ में आया, तो उस भगवान आत्मा उस पर्याय को अवश्य मिलता है। नहीं मिलने की तो बात ही नहीं है, कारण भी है। आगे बात समझ में जा। कहते हैं उसकी तीव्र लगन लगे, उसकी धूल चढ़े, उसे आत्मा प्राप्त होगा ही नहीं, हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या भाई साहब? इतने दिन हो गए, इतने साथ सुनते सुनते हमें अपनी आत्मा क्यों नहीं मिली? तुमने जरूर उसमें जो है तुम्हारे पर्याय में वो पावर इतना नहीं आया है, अभी उसमें लचत है कि इधर से भी मिलेगा धर्म, उधर से भी धर्म मिलेगा। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, यहाँ से भी मिलेगा, वहां से भी मिलेगा, वहां से भी मिलेगा। 24 घंटे में अपने परिणामों को तो देखो, कहीं हम पागल तो नहीं हो रहे हैं धर्म के नाम पर? हमारे पास समय नहीं है भैया। कितना कीमती समय जो हमें मनुष्य पर्याय का मिला, उसमें भी हम विवेक जागृत ना कर पाए तो क्या होगा हमारा? कहते हैं उसकी तीव्र लगन लगे, उसकी धूम चढ़े, उसे आत्मा प्राप्त होगा, ये ऐसा ज्ञानी जी कहते हैं। सारी कंडीशन दे चुके हैं, कैसी स्थिति बनती है उस पर्याय की। किसकी बनती है भाई साहब? किसकी बात चल रही है? पर्याय में किस प्रकार का स्वरूप हो जाता है आत्मा की प्राप्ति करते समय, है भाई साहब, ये बता रहे हैं। नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब कहते जितना कारण दे उतना काल होता है। क्या कह रहे? जितना कारण दे उतना काल होता है। अब आपको भाई साहब ये 1 किलो दूध है, उसमें आपने जो है 1 ग्राम शक्कर डाल दी। कितनी डाल दी? ये दूध मिठाई नहीं है, ये दूध मिठाई नहीं है। तो भैया तो 1 ग्राम तो शक्कर डाली थी तो मीठा होना चाहिए ना। जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी डालोगे तब होगा। अच्छा ऐसा करते हैं, चलो भाई साहब 5 ग्राम डाल देती हैं और 1 किलो दूध में। अब जरा टेस्ट करो, ये शक्कर तो मैंने डाली है। डाली है पर जितनी चाहिए भाई साहब, तो मीठा ही नहीं होगा। अरे जितना उसे मीठा टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए उतना शक्कर डालोगे कि नहीं डालोगे? डालेंगे तभी मीठा होगा, मीठा नहीं। हम तो साथ भैया साथ खूब पढ़ते हैं, हम तो खूब भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भी हमें आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? जैसा कारण देना चाहिए वैसा नहीं दे रहे हैं। तुम अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा कितना काम करते हो भाई साहब? हैं? तो ये कारण चाहिए कि नहीं चाहिए उसे? चाहिए।
कि बैरमुखी बने रहना, पामर बने रहना, और फिर कहते साहब हमारा काम होता ही नहीं, हमारा काम होता ही नहीं है। श्री वो अपने जो है आत्मानुशासन में पूर्ण भद्राचार्य कहते हैं, जो वर्तमान में दुखी है वो आगे दुखी रहेगा, जो वर्तमान में सुखी है वो आगे सुख रूप उसका आत्मा परिणमन करेगा। जितना पर्याय को पावर चाहिए अपने आत्मा से मिलने के लिए, उतना उसे पर्याय में पावर चाहिए। समझ में आ गई भाई साहब? ये अनादिकाल का केस है डॉक्टर साहब, हैं? हमारी आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया तो भी भाई साहब संसार का एक भव कम नहीं कर पाया। समझ में आया भैया? और अंदर में भव रहित भगवान आत्मा का दर्शन करने पर भव रहते ही नहीं है। फिर ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं। समझ में आया भैया? तो पर्याय में वो पावर, उस पावर की जरूरत है हमें, है भाई साहब? जरूरत जब भाषित होगी जब आपको अपना आत्मा इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट भाषित होगा। क्या भाई साहब? अभी तो आत्मा को तो एक तरफ डाल दिया है। क्या भाई साहब? वो तो जान लेंगे, क्या वो तो घर की बातें हैं। समझ में आया भैया? पहले ये कर लो धर्म के नाम पे। कहते हैं जितना कारण दे उतना कार होता है। आप जैसा करोगे भाई साहब, हैं? शास्त्र पढ़ते हो, ठीक है, कसाई की मनता है, पुण्य मिल जाएगा आपको। क्या होगा? पाप से हट जाओगे, उतने संकलेश परिणामों से बच जाओगे। आपने उतना कार्य किया उतना आपके शुभ परिणाम होंगे। क्या भैया समझे? अंतरोन्मुखी से उपयोग से आपने काम किया तो उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनने लगता है, और आत्मा भी मिल जाती है। तो जितना उस पर्याय को पावर चाहिए उतना तो पावर देना पड़ेगा ना आत्मा को प्राप्त करने के लिए, है? जितना कारण दे उतना कार होता है, कारण दिए बिना कार नहीं हो आता। क्या भाई साहब? पर्याय में अपने आत्मा की महिमा आए बिना किसी को भी अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिल सकता है। क्या भाई साहब? आगे बात समझ में? कारण दिए बिना कार नहीं आता है, कारण की कमी के कारण कार नहीं आता है। पर्याय में निराकुलता क्यों नहीं आती है? क्या भाई साहब? जबकि धर्म तो निराकुलता वाला है ना। हमारे परिणामों में निरंतर टेंशन 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 टेंशन। तो आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि हमारी दिशा सही दिशा में जा रही है कि गलत दिशा में हम जा रहे हैं? क्यों भैया? धर्म का नाम तो टेंशन लेस होना चाहिए ना, है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपसे पूछते हैं। अगर मोक्ष मार्ग में भी अगर टेंशन है तो संसार मार्ग में भी टेंशन है, तो फिर क्या मिला मोक्ष मार्ग में? अरे नहीं आई समझ में? जब टेंशन टेंशन ही सब जगह है तो भाई साहब तो मोक्ष मार्ग क्या कहलाएगा? मोक्ष मार्ग यानी क्या? निराकुलता रूप आनंद में रहना, अपने आत्मा के साथ में रहना। समझ में आया भैया? वही पर्याय बिना टेंशन की रह सकती है, जो अंदर में अपना निर्विकल्प भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद का नाद है। समझ में आया भैया? जितना कारण दे उतना कार होता है, कारण दिए बिना कार नहीं आता, कारण की कमी के कारण कार नहीं आता। समझ में आए? लड़का खूब पढ़ता, सीए वाला खूब पढ़ता है, फेल हो जाता है, तो उसे सोचना चाहिए कि हमें अन्य बच्चे पास हो रहे हैं, मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, तो अपनी कमजोरी ढूंढिए अंदर में। समझ में आया भैया? बाकी सब पास हो रहे हैं, हमें फेल हो रहे हैं, तो कारण देखिए ना भाई साहब। ऐसे ही अनंत काल हो गया इस संसार में रखड़ पट्टी करते करते, जबकि अनंत जीव जो मोक्ष में आज विराजमान है,
मैं संसार में क्यों उड़ रहा हूँ? गलती चल रही है जीवन में। उस कारण को ढूंढिए। अंतर के आत्मा के आनंद स्वरूप की लगन लगे, बस क्या लगन हो एक अपनी आत्मा की। किसकी? अभी तो पंच इंद्रिय के विषयों की लगन में मरे जा रहे हैं, ना दिन चैन ना रात चैन। क्या कहा? सदैव बेचैन रहता है। क्या कैसे चैन हो भाई साहब? किचन में जाते तो परेशान, मंदिर में जाते तो परेशान, जहाँ जाते हो परेशान परेशान परेशान, रोना 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 निकलता है। क्या भाई साहब? अभी आपने धर्म की स्वरूप को समझा नहीं है। जब धर्म के स्वरूप को समझ लोगे तो घर में भी तुम्हें आनंद मिलेगा, मंदिर में भी आनंद मिलेगा, सब जगह तुम्हें आनंद आनंद मिलने वाला है। कहते हैं अंतर में आत्मा के आनंद स्वरूप की लगन लगे, लालसा जागृत हो, अपने आत्मा के प्रति समर्पण की भावना हो। हैं? किसके प्रति समर्पण करने की बात करी? आप अपने लिए समर्पित नहीं होगे, आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे, हैं भाई साहब? अंतर से आत्मा के आनंद की स्वरूप की लगन लगे, लालसा जागृत हो, और स्वप्न में भी, क्या कह रहे? स्वप्न में भी वही दिखाई दे। क्या? ऐसे उसका नाम लगन है। लगन क्या है? निरंतर अपनी पर्याय, बस कुछ नहीं। इस भाव में तो बस मुझे अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा में आनंद की पर्याय प्रकट करनी है। कैसे भी हो, समझ में आया भैया? उसकी विधि अर्यंत परमात्मा ने ग्रंथ के अंदर दी है। समझ में आया भैया? स्वप्न में भी, क्या सर जागृत की बात नहीं, स्वप्न में भी समझ गए आप? एक धारा आत्मा की आत्मा की आत्मा की आत्मा। समझ आया भैया? वह उसकी पात्रता कहलाती है। लालसा जागृत हो, स्वप्न में भी वही दिखाई दे, उसे आत्मा अवश्य प्राप्त होता है। जिसके अंदर में अपने आत्मा के प्रति समर्पित की भावना हो जाती है, उसे नियम से आत्मा मिलता ही। इसी पर्याय में आत्मा मिल जाएगा। और अगर किन्हीं कारणों से उसे आत्मा की प्राप्ति ना भी हो पाए, तो जो संस्कार उसने अपनी आत्मा में अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा डाले हैं, तो अन्य पर्याय में भी उसे उस आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से हमें अपने पर्याय को विशेष रूप से समझने की बात है। हमारी पर्याय में किसकी महिमा चल रही है और किसकी महिमा होना चाहिए, ये स्वयं आप समझ सकते हो। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा यहाँ पर 657वें नंबर की आज अपन ने पूरी की है। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरि नित इसी के गीत गाओ। नौवानु कर दूं। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी